नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस जबरदस्त बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपीएसआई में जो मूल विधि संविधान का भाग है उसकी ये स्टडी गाइड है और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल तो है ही, साथ में गत वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिल जाए और साथ में इसमें जो स्टडी मटेरियल है वो भी चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की एलटी ग्रेड की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे इनका सॉल्व पेपर आता है, इनका स्टडी बुक आती है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ ये सॉल्व पेपर की बुक है और ये प्रैक्टिस बुक है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। इसी तरीके से मूल विधि की आप लोग देख ही चुके हैं स्टडी गाइड और इसी तरीके से इनका संपूर्ण स्टडी गाइड भी आता है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जो खबर है वो एक नए विधेयक की है। लिखा है संसद में 3 नए विधेयक लाने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। गंभीर मामलों में हटाए जा सकेंगे पीएम केंद्रीय मंत्री। गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री को हटाने के लिए सरकार बुधवार को संसद में 3 विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। इन विधेयकों के नाम केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2025 के उद्देश्यों और कारणों संबंधी बयान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 का 20 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने हेतु केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है और विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये जो दिल्ली में प्रकरण नहीं हुआ था, जो केजरीवाल जेल चले गए थे और उसके बाद में भी वो मुख्यमंत्री बने रहे, इस तरीके के बहुत सारे मुख्यमंत्री जेल गए थे और वो जेल जाते थे, जेल के बाद आ जाते थे और फिर से मुख्यमंत्री बन जाते थे। उसी के लिए ये चीजें हैं। अब कोई भी जेल से सरकार या मंत्रालय अब नहीं चला पाएगा, तो इसका तो दुरुपयोग भी हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री वाले में तो नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री वाले में हो जाएगा। किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाला 30 दिन अंदर और उसके बाद में वो खत्म। और अगली जो सूचना है वो यूपीपीएससी की है। लिखा एपीओ 2010 भर्ती में हुई अनियमितता में खुलासा और हिंदी आशु लेखन में 5% तक की छूट होती है, लेकिन 8% भी जिन्होंने गलतियां करी थी उनको भी पास किया गया। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है और आज सुनवाई भी है। जांच में फंसे आयोग कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, आज सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव एपीओ, गलत लिखा है यहाँ पर, एपीएस होता है वो। एपीएस भर्ती 2010 की हिंदी आंसू लेखन टेस्ट में 5 से 8% गलती करने वालों को भी पास कर दिया गया। 2 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके दूसरे कंप्यूटर प्रमाण पत्र नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित अवधि बीतने के बाद में बैक डेट का प्रमाण पत्र लिया गया था, कंप्यूटर एक्सपीरियंस वगैरह का। तो इनको सीबीआई ने बुलाया था, तलब किया था, लेकिन ये भी गए नहीं बयान देने के लिए। ये रिटायर भी हो चुके हैं। सीबीआई ने इन्हें जो नोटिस जारी किया था उनके खिलाफ इन तीनों कर्मियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। इस याचिका में इनकी ओर से सीबीआई की ओर से जारी हुआ पत्र भी लगाया गया है, जिसमें इस भर्ती में हुई अनियमितताओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया है कि सीबीआई मुख्यालय नई दिल्ली के एंटी करप्शन फर्स्ट प्रकोष्ठ के डीआईजी डॉक्टर नितिन दीप बलगन की ओर से आयोग अध्यक्ष को भेजे गए इस पत्र के मुताबिक भर्ती में शामिल 4 अभ्यर्थियों के कंप्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं और कूट रचित पाए गए हैं। वहीं 4 अन्य अभ्यर्थियों का चयन अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है, जिसे बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर निरस्त करना पड़ा। पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि दिव्यांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे में गड़बड़ी करते हुए 3 अभ्यर्थियों को बाहर करके उनसे कम अंक पाने वालों को चयनित किया गया है। हिंदी कुल मिलाकर के बहुत सारी गड़बड़ियां इस भर्ती में हुई थी और कुछ और भी भर्तियों की जांच जो सीबीआई कर रही है।
अगली सूचना है, कृषि विश्वविद्यालयों में जल्द होगी 1113 पदों पर भर्तियां। ये इसमें शिक्षकों के भी पद हैं और कर्मचारियों बाबुओं वगैरह के भी पद हैं। इसको लेकर के अधियाचन की जो प्रक्रिया वो चल रही है। लिखा, प्रदेश में के कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर जल्द ही भर्तियां शुरू होंगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, और जो भी नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप लोगों को सभी अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। कृषि शिक्षा विभाग ने 4 राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 463 पदों पर अलग अलग चरणों में भर्ती के लिए अधियाचन प्रक्रिया शुरू कर दी है, और जल्द ही यूपी लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। चारों राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों में समोगा के 650 शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद भी भरने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSC, जो बाबू की भर्ती होगी वो यूपी SSC से होगी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जो भर्ती होगी वो लोक सेवा आयोग से होगी। आगे लिखा है, सरकार अब इन रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की प्रक्रिया शुरू किया है। बताया जा रहा है खाली पदों को भरने के लिए आगामी अक्टूबर में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कुशीनगर में निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के बाद शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मियों की नियुक्ति शुरू करने पर भी विभाग में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों की खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर भर्ती की जो प्रक्रिया वो पूरी कर ली जाएगी। बहुत अच्छी बात है, कुछ तो करो। अगली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी की है। 3री तारीख भी बीत गई, शिक्षक भर्ती का पता नहीं, और अभी तक अधियाचन ही नहीं पहुंचा है निदेशालय। जब निदेशालय पहुंचेगा उसके बाद पोर्टल में जाएगा, उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाएगा, और उसको लेकर के कई बार पत्र भी लिखे गए हैं, लेकिन कोई भी विद्यालय ये बताने को तैयार ही नहीं है कि हमारे यहाँ शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं टीजीटी और पीजीटी के। लिखा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक 3 बार सभी डीआईओएस से मांग चुके हैं रिक्त पदों का ब्यौरा। कुल मिलाकर के अभी नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती में देरी है, और उसका कारण यहाँ लिखा हुआ है। 3री तारीख भी बीत गई। पहले 5 तारीख कहा गया था, फिर 8 तारीख, फिर 14 तारीख, 14 अगस्त तक भेज दीजिए रिक्त पदों का ब्यौरा, लेकिन अब नहीं भेजा। नीचे लिखा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक 3 बार सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग चुके हैं, लेकिन कई जिलों ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती शुरू करने के लिए रिक्त पदों का विवरण मिलने का इंतजार कर रहा है। प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी पीजीटी के लगभग 30,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन यह संख्या अभी भी फाइनल नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षकों से पदों का विवरण मिलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि रिक्त पदों की वास्तविक संख्या है कितनी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव 3 बार सभी डीआईओएस से विवरण मांग चुके हैं। उन्होंने 5 अगस्त तक विवरण मांगा था। इसके बाद 7 अगस्त को हुई ऑनलाइन बैठक में रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए 12 अगस्त तक का समय दिया गया था, लेकिन केवल 6 जिलों ने सूचना उपलब्ध कराई थी। तीसरी बार 14 अगस्त तक विवरण मांगा गया। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि अभी भी ज्यादातर जिलों ने रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। अधियाचन का प्रारूप भी अभी तक बनकर के तैयार नहीं हुआ है। प्रारूप कैसा होगा वो तो तय हो चुका है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ है, पोर्टल नहीं बना है। अगर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा भी कर लेता है तो भी नई भर्ती के लिए ई अधियाचन नहीं भेज सकेगा, क्योंकि ई अधियाचन भेजने का प्रारूप अभी तक बना ही नहीं है। प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी, प्रारूप बन गया है और उसको मतलब वेबसाइट पर बनाना है, वो प्रारूप नहीं बना है। प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी एनआईसी को सौंपी गई है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रारूप अभी भी तैयार नहीं किया जा सका है। जब तक निर्धारित प्रारूप में रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करता। सरकारी काम है, मैं हमेशा से कहता हूं कि बहुत आराम से होता है, इनकी कोई जिम्मेदारी तय होती नहीं है। ये पद भेजें ना भेजें तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये प्रारूप बनाए ना बनाए, कितने दिन में बनाए, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती है, ऐसा कोई कानूनी नहीं है, और उसका ये बेजा फायदा उठाते हैं। लिखा है, प्रोफेसर निरीक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू अब 2 और 3 तारीख को आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रोफेसर रचना शरीर, प्रोफेसर कुमार भट्ट और राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय प्रयागराज के तहत निरीक्षक के 2 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 20 अगस्त को प्रस्तावित इंटरव्यू उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। आयोग के उप सचिव डीपी पाल के अनुसार प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू अब 2 और 3 सितंबर को होगा। फटाफट कुछ और खबरें देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब मोनिका ने जीत लिया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर 7 साल की सजा होगी। कोई भी मॉडल, कोई भी हीरो हीरोइन, कोई भी सेलिब्रिटी ऑनलाइन ऐप का प्रचार नहीं कर पाएगा। मैंने तो कभी आज तक किया ही नहीं। और आगे लिखा है, नौकरी की परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क में छूट मंजूरी हो गई है। बात हो रही है बिहार की। अब सरकारी नौकरियों में केवल 100 रुपए का फॉर्म भरना होगा
मुख्य परीक्षा में कोई शुल्क नहीं देना होगा। अब ये शुल्क मंजूर हो गई है, इस पर फाइनल मुहर भी लग गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ज्यादातर विषयों में पीजी प्रवेश पूरा, जल्द होंगी कक्षाएं। 69,000 के आरक्षण पीड़ित छात्रों ने कल केशव मौर्य का आवास गिरा। लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के दर्जनों भर्तियों ने मंगलवार सुबह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट में चल रही शिक्षक भर्ती की सुनवाई में प्रदेश सरकार की ढुलमुल पैरवी से नाराज अभ्यर्थी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। बीबीएयू पीजी में प्रवेश के लिए छात्रों को एक और मौका दिया गया है। कुछ भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। बिहार में एएनएम भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। लगभग 5,006 पदों पर यह भर्ती है। इसकी लास्ट डेट 28 अगस्त है। प्लाटून कमांडर के 82 पदों पर निकली है और ये राजस्थान की भर्ती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में वादक के 16 पदों पर भर्ती आई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट तो 21 अगस्त ही है, यानी कल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आई है। पुरुष में अंग्रेजी, महिला में भौतिक विज्ञान में सर्वाधिक पद हैं, उसको लेकर के फिर से जानकारी दी गई है। 1516 पदों पर यह भर्ती है। 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इसमें परास्नातक और बीएड मांगा गया है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।